दर्शकों स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कि हम अगली लेक्चर में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लड डोनेशन किया था और मैं अभी आपके सामने ये पट्टी निकाल रहा हूँ। ये ब्लड डोनेशन मैंने किया था। ये ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब हमारे शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं, समाज को क्या फ़ायदे होते हैं, देश को क्या फ़ायदे होते हैं, ये जो कुछ है ये मैंने चैनल पे पहले से ही डाला है। वो एक वीडियो आप चैनल पे जाके वो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब पे जाके जो सर्च का ऑप्शन होता है वहाँ पे सिर्फ हमारे चैनल का नाम डालना होगा, क्रांति सूर्या होम मैजिक, और बाद में हमारा आइकॉन आएगा ढाल तलवार वाला, उस पर क्लिक करके वीडियो की लिस्ट आएगी, उसमें आपको सर्च करना है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ओके, तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। फर्स्टली हम यूनिवर्स पढ़ेंगे। यूनिवर्स क्या है? एग्जिस्टिंग मैटर एंड एनर्जी आर टुगेदर नोन एज यूनिवर्स। एग्जिस्टिंग मैटर एंड एनर्जी, इन दोनों को मिलके क्या कहते हैं? तो यूनिवर्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी जो होती है उसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। गैलेक्सी, गैलेक्सी इज द वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग was an explosion that occurred 15 billion years ago, leading to the formation of galaxies of stars and other heavenly bodies. बिग बैंग क्या था? वो पहले हो चुका था, बहुत साल पहले, 15 बिलियन साल पहले हो चुका था, जिसकी वजह से गैलेक्सी, स्टार एंड अदर जो ग्रह वगैरह है वो बन चुके थे। स्टार क्या होता है? स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। हमारा सन कौन कौन से गैसेस से बना है? तो वो है हेलियम एंड हाइड्रोजन। आपको ये फंसाने के लिए डाल सकते हैं कि सन कौन से गैस से बना हुआ है। एग्जाम में पूछ सकते हैं ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों को। तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन एंड हीलियम लिखना है, नहीं तो आप गलती से जाके लावा लिख के आ जाएंगे। तो वो ये गलती नहीं करनी है, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सन, द सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये सेंटर में है। इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के बहुत पास वाला है। इट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। द सन इज 109 टाइम्स बिगर, 109 टाइम्स बड़ा है वो हमारी पृथ्वी से। देन मर्क्यूरी, इट हैज नो एटमोस्फियर एंड नो सैटेलाइट्स। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। देन विनस, विनस इज नोन एज द evening star. It is very hot planet. Venus has no water on it. Mars it's also called as red planet. Jupiter, it has 63 satellites and Jupiter is the largest planet of solar system. And it is called Lord of Heaven. लॉर्ड ऑफ हेवन कहा जाता है उसको, जुपिटर को। मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड का देवता कहा जाता है। देन आएगा सैटर्न। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। एंड सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? सैटर्न है। रिवॉल्यूशन का पीरियड कितना है? 29 ईयर्स। रोटेशन का पीरियड कितना है? 10.3 हावर्स, 10.3 घंटे लगते हैं रोटेशन करने के लिए। इट हैज 60 सैटेलाइट्स। प्रोमिनेंट इज टाइटन। टाइटन ये प्रोमिनेंट है इसका। देन यूरेनस was discovered in 1781 by Sir William Herschel. Then Neptune.
ये यूरेनस के डिस्कवर किसने किया, ये नाम पूछ सकते हैं, सर विलियम हर्शेल। नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे, इसका रिवॉल्यूशन का पीरियड है 165 ईयर्स, रोटेशन का पीरियड है 15.7 डेज। मून के बारे में जानेंगे, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, नो ट्वाइलाइट्स एंड नो साउंड। उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं, उसको कोई वो कोई लाइट नहीं भेजता और उस पे कोई साउंड नहीं, उसका कोई साउंड नहीं है। द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ मून मतलब मून की स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट हैज अ डायमीटर ऑफ 3475 किलोमीटर and its orbit is elliptical. Moonlight takes 1.3 second to reach Earth. 1.3 सेकेंड लगते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए मूनलाइट को। देन आता है अर्थ, इट नोन एज वाटरी प्लेनेट। वाटरी प्लेनेट कौन सा है, अर्थ ही है सिर्फ, बाकी कौन सा वाटरी प्लेनेट नहीं है। इट टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.91 second to rotate on its axis. The Earth takes 365 days, 5 hours and 48 minutes to revolve around the sun. अभी हमारे ग्रह सब खत्म हो चुके हैं। अभी इनके जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर आपको लर्न करने होंगे तो आप कैसे लर्न करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ये सेंटेंस आपको याद में रखना है, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। मतलब क्या है, माई से क्या है, उसका इनिशियल निकालिए, एम फॉर मर्क्यूरी, विनस का वी, वेरी का वी इनिशियल, वी फॉर विनस, एनर्जेटिक का ई फॉर अर्थ, मदर का अगेन मदर का एम फॉर मार्स, जस्ट का जे फॉर जुपिटर, सर्व का एस फॉर सैटर्न, अस का यू फॉर यूरेनस, नूडल्स का एन फॉर नेपच्यून। तो ये हमारे ग्रह हैं। बाद में रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। रोटेशन इज द टर्निंग अराउंड द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से लेके पूरब पे घूमती रहती है, उसको रोटेशन कहते हैं। हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो। द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। देन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशन is Earth's motion in elliptical orbit around the sun. Earth's average orbital velocity is 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, रोटेशन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है, जहाँ हमारी पृथ्वी हो सूरज के आजू बाजू घूमते हैं, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन का दूसरा अर्थ, मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी बता देता हूँ, उसको क्रांति भी कहते हैं रिवॉल्यूशन को हिंदी में। इक्विनॉक्सेस, मार्च 21, ये तारीख, ये डेट है, वो हमेशा ध्यान में रखना, ये पूछ सकते हैं। मार्च 21 वर्नल इक्विनॉक्स एंड सितंबर 23 ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। देन है सॉलिस्टिस, इसकी भी डेट ध्यान में रखिए। जून 21 क्या है, समर सॉलिस्टिस होता है। सन इज ओवर Tropic of Cancer. Then December 22 is winter solstice. Sun is over Tropic of Capricorn. Latitudes and longitudes. The horizontal lines, वैसे horizontal lines parallel to the equator, ये are known as latitude, and vertical lines parallel to equator as known as longitudes. Then eclipse, lunar eclipse. The lunar eclipse takes place when the earth comes in between sun and moon. जब हमारी पृथ्वी है वो सूरज और चांद के बीच में आती है। So that shadow of earth is cast on moon. मतलब जो हमारे अर्थ की जो शैडो होती है
वो परछाई होती है वो मून पे गिरती है, तो इसे लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। द सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। मतलब सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब जो मून होता है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ नोन एज अर्थ क्रस्ट। जो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहरी वाला सॉलिड लेयर है, उसे क्रस्ट कहा जाता है। द अपर लाइटर लेयर, जो अपर वाला है उसमें, उसको सियाल कहा जाता है, और जो लोअर वाला है डेंसिटी वाला, उसको साइमा कहा जाता है। सियाल क्यों? SI फॉर सिलिकेट एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। एंड लोअर वाला जो साइमा कहा जाता है, उसको क्या, उसको साइमा क्यों कहा? क्योंकि उसमें सिलिकेट एंड मैग्नीशियम है, MA फॉर मैग्नीशियम। ओके। मेंटल, मेंटल नहीं है, मेंटल मतलब पागल, मेंटल है ये, मेंटल। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। द कोर, बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 2900 kilometer lies the core of the earth, core made up of iron and nickel. Rocks, the solid parts of earth crust are called as rocks, पत्थर जो होते हैं वो। igneous rock, igneous rocks are generally harder and granular, वो harder and granular होते हैं। fossils are not found in igneous rock, fossils जो होते हैं जीवाश्म, वो igneous rock में नहीं मिलते हैं। sedimentary rocks, these are formed when igneous rocks are eroded, erode हो जाते हैं igneous rock as sediment under the sea. fossils are often found in this layer, जो fossils होते हैं ये इसमें ही पाए जाते हैं। metamorphic rocks, when igneous and sedimentary rocks metamorphize or change due to great pressure, intense temperature or the action of water and chemical activity, chemical activity हो या फिर water का pressure हो, तो igneous rock पे और sedimentary rock पे, तो मेटामॉर्फाइज होने की वजह से जो रॉक बनते हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। देन है हमारा एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच वी कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। द एनवेलप ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ चेंजेस फ्रॉम द ग्राउंड अप। देन हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली है। वो सल्फर वगैरह गैस बाहर आते हैं, वो कंपनी से वगैरह आते हैं पोल्यूशन की वजह से। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर, द ट्रोपोपस separates the troposphere and stratosphere. ट्रोपोपस ये ध्यान में रखना, ट्रोपोपस सेपरेट स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फियर। देन स्ट्रेटोस्फियर पढ़ेंगे। द स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट्स जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर एंड एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर हाइट। देन है मेसोस्फियर। द मेसोस्फियर स्टार्ट्स जस्ट अबव द stratosphere and extend up to 80 kilometer. The thermosphere. The thermosphere starts just above the mesosphere and extend up to 600 kilometer. This layer divided into two layers which are ionosphere and exosphere. Ionosphere, this layer rejects the signal of लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो लो फ्रीक्वेंसी होती है आयोनोस्फीयर में मिलती है। एक्सोस्फीयर, द आउटर पार्ट ऑफ मैग्नेटोस्फीयर। द मैग्नेटोपॉज सेपरेट्स द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। देन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे।
Location, it covers an area of 32 lakh 87,263 square kilometer. Himalayan mountains उसमें the section between the Indus and the Satluj and the Kali is termed as Kumaon Himalaya. जो इंडस है मतलब सिंधु नदी, सतलज नदी एंड सिंधु नदी, सतलज नदी एंड काली जो नदी, ये जो नदियां है इनके बीच का जो माउंटेन है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं. देन हम पढ़ेंगे द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. द प्लेन एक्सटेंड्स फॉर 3,200 किलोमीटर बिटवीन द माउथ्स of the Ganga and Indus, all along the foot of mountain range with a width varying from 150 to 300 kilometer. Then आगे वेस्टर्न घाट, डेक्कन, उसमें आएगा the topography of the Deccan and the Karnataka plateau is dominated by the Western Ghats which stretch uninterruptedly to the southern tip of peninsula. The Cardamom Hills is the highest peak of Western Ghat in Kerala. Eastern Ghat, the Eastern and Western Ghat meets in Nilgiri in Tamil Nadu. The coastal plain and the islands. The plateau is flanked by coastal plains of varied width extending from Kutch to Odisha. Then climate के बारे में जानेंगे इंडिया के. The series of mountain ranges separate India from Burma. जो माउंटेन की सीरीज है वो इंडिया को बर्मा से, बर्मा मतलब म्यांमार से अलग करती है. नेचुरल वेजिटेशन, tropical evergreen rainforest. These forests grow areas where rainfall is more than 200 centimeter. Monsoon type forest. These forests are found in areas where the rainfall is in between 100 cm and 200 cm. Dry deciduous forest and scrubs. These forests grow in area where the rainfall is between 50 centimeter and 100 centimeter. Semi deserts and desert vegetation. These types of vegetation grow in areas where rainfall is less than 50 centimeter. Tidal or mangrove forest. These forests grow along the coast and on the edges of the deltas. Example, the deltas of the Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. देन हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स का पीरियड कौन सा है? समर्स बिटवीन द मे एंड जुलाई. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, ग्राउंडनट, पल्सेस. रबी क्रॉप्स, ये उसका पीरियड कौन सा है? इन बिटवीन फेब्रुआरी एंड अप्रैल. और एग्जाम्पल कौन से है? व्हीट, बार्ली, ऑयल सीड्स, ग्राम, पोटैटो. देन जायद क्रॉप्स, इसका वो पीरियड कौन सा है? इन बिटवीन अप्रैल टू जून. और इनके एग्जाम्पल मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, टोरिस, लीफी एंड द अदर वेजिटेबल. कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स कौन कौन से हमारे यहाँ? कॉटन, शुगर केन, टोबैको, ये कैश क्रॉप्स है. ट्रांसपोर्टेशन. इंडियन रेलवे. द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया was between Bombay and Thane, a stretch of 34 kilometers on April 16, 1853. The fastest train in India is Shatabdi Express, whose maximum speed is 140 kilometers. The longest railway platform in India is Kharagpur, West Bengal. The first metro rail was introduced in Kolkata
West Bengal on October 24, 1984. Roadways. NH4 is highest longest highway of India. Maharashtra has the maximum length of surfaced roads in India. The present length of national highways in India is approximately 45,000 km. They constitute only 2% of the total road length and carries nearly 40% of the road traffic. एयरवेज मतलब जो प्लेन उड़ते हैं वो. J.R.D. Tata was the first person to make a solo flight from Mumbai to Karachi in 1931. In 1935, Tata Airlines started its operation between Mumbai and Thiruvananthapuram, and in 1937 between Mumbai and Delhi. Merger of Air India and Indian Airlines rebranded as Indian. Ports in India. The Waterways Authority in India divides Indian ports into three categories: major, minor and intermediate. India has about 190 ports in all, with 12 major and the rest intermediate and minor. वो 12 मेजर कौन कौन से? कलकत्ता इंक्लूडिंग हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मर्मगांव, जवाहरलाल नेहरू मुंबई का, मुंबई, कंडला, ये मेजर है उनमें से. नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देयर आर 92 नेशनल पार्क्स and 492 wildlife sanctuaries in India. Madhya Pradesh and Andaman and Nicobar Islands have the maximum number of national park, while Andaman and Nicobar Island has 96 and Maharashtra has 36 wildlife sanctuaries. और दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इससे जुड़े कोई, अगर आपको क्वेश्चन बैंक्स चाहिए हो या फिर कोई क्वेश्चंस चाहिए हो, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा आपको. तो उस पर आप मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे क्वेश्चन बैंक मांग सकते हैं. उसकी कुछ फीस रहेंगी, 100 रुपीज़ फीस रहेंगी. उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे. तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और हाँ, हमारे इस क्रांति सूर्य होम मैजिक इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. और अगर आपके 18 ईयर्स कंप्लीट है तो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना भी ना भूलें. धन्यवाद.